गोष्ठी कवि काव्य पाठ के लिए मैं माँ सरस्वती की वंदना से आपके सामने हूँ कि तोखों नमन शारदा मैया, तोखों नमन शारदा मैया, तोखों नमन शारदा मैया, सो तेरो बारो छैया, ओ दे दे मोये ज्ञान की पोथी, दे दे मोये ज्ञान की पोथी, सो चले ज्ञान को पैया, ओ जग में बड़ी बड़ाई दे दे, जग में बड़ी बड़ाई दे दे, है जो जगत रखैया, ओ मोरी लाज हाथ में तोरे, मोरी लाज हाथ में तोरे, सो पार लगा दे नैया, पार लगा दे नैया। मुझे कमेंट्स मिल रहे हैं भारती जैन दिव्यांशी जी और हमारे मनोज जैन जी, और मैं अपने पाठ्यक्रम को आगे बढ़ा रहा हूं और इस काव्य पाठ के नाते आप सबसे जुड़ने का प्रयास कर रहा हूं। बुंदेली का कवि हूं, बुंदेलखंड से हूँ, दतिया से हूँ। हास्य व्यंग भी लिखता हूँ। मेरी काव्य कृतियाँ 20 काव्य कृतियाँ छप चुकी हैं और यह किताब जो है ओछे बार ककई से गीत राज के नाम से मेरी पुस्तक सामने आई है। मों ढाके फरिया में इस किताब का जो भूमिका के रूप में है मनोज जैन मधुर जी ने लिखी है। इस किताब की मैं ओछे बार ककई जो बुंदेली कृति है, ये मुझे कई सरकारों से और कई संस्थाओं से पुरस्कार में अवतरित हुई है और एक छोटी सी बुंदेली चौकड़िया दे रहा हूँ कि बैठी बैठी धनाटा पे जैसे, बैठी धनाटा पे जैसे, सोछे बार ककई से। ककई माने कंगा। हालांकि आप सब बुंदेलखंड के ही हैं, ज़्यादातर लोग जो मुझे सुन रहे हैं, कि बैठी धनाटा पे जैसे, सोछे बार ककई से, ओ चैन परत नैया बिन देखे, सुनैन मिलाती कैसे, ओ के था डरी चटई खो चाटे, के था डरी चटई खो चाटे, सो रोटी खाए तुरई से, ओ बहुत दिनन से हती न दतिया, बहुत दिनन से हती न दतिया, सो कालई आई उरई से, धना बैठी अटा पे जैसे। हमारी संस्कृति में बहुत परिवर्तन होते जा रहे हैं। जब तक हम अपनी ससुराल में जीजा बनकर रहते हैं तब तक तो बड़ा आनंद मिलता है, और जब फूफा हो जाते हैं तो फू और फा हो जाते हैं। और ऐसा मैंने कुछ अनुभव किया और इस अनुभव को लेके रोटी खाएं तो रही से भारती जैन दिव्यांशी जी को
मेरी यह चौकड़िया पसंद आई, धन्यवाद देता हूँ। और एक संस्कृति का परिवर्तन है, तो परिवर्तन पर एक चौकड़िया है कि उनके होत परस वो ऐसे, रोटी खाएं कैसे। उनके होत परस वो ऐसे, रोटी खाएं कैसे। और चिपरे खूब बलम खो घी से, सो हम खो ऐसे वैसे। उनको आवे थारी लग, ये परिवर्तन शुरू हो गया है कि उनको आवे थारी लग, इत पातर जैसे तैसे। और जैसे राज छोड़ गए ना तो, जैसे राज छोड़ गए ना तो, नैया कछु रखे से। उनके होत परस वो ऐसे। मुझे लग रहा है कि आप बहुत अच्छे ढंग से हमको सुन रहे हैं और समय समय पर मुझे कमेंट्स भी मिल रहे हैं। मैं सभी को प्रणाम कर रहा हूँ। परिहार साहब मेरे सामने इस पटल पर हैं, मैं उनको भी प्रणाम कर रहा हूँ। भारती जैन जी को प्रणाम कर रहा हूँ, महिमा जैन जी को प्रणाम कर रहा हूँ। राधा और कृष्ण पर मैंने कुछ चौकड़ियाँ लिखने का प्रयत्न किया था और उन्हीं में से कुछ आपको दे रहा हूँ कि राधा परिनीम के नीचे, राधा परिनीम के नीचे, सो गई आँखें मीचे। वो कान्हा खूब बजा रहे बंसी, तान जोर से खींचे। और सुनत तान राधा उठ बैठी, सुनत तान राधा उठ बैठी। सो आँखन अश्रु लीचे, आँखन अश्रु उलीचे। और देख राज राधा कान्हा को, देख राज राधा कान्हा को, सो प्रेम सुधा से सींचे। राधा परी नीम के नीचे। इस तरह से राधा जी पर मैंने एक और चित्रण देख लीजिए कि कान्हा गुर की एक डिंगरिया, कान्हा गुर की एक डिंगरिया, राधा पूरी परिया। इत राजा वृषभान सुता है, उतय नंद सांवरिया। तो मोहन राधा मिलत जब ही तब, बजत खूब बांसुरिया। और राज बसी राधा खनित, उत्कालिंदी करिया। इस तरह से राधा और कृष्ण पर मैंने कुछ न कुछ लिखने की कोशिश की है। बुंदेली और श्रृंगार का कवि होने के नाते मैं एक नारी का चित्रण है उसके बारे में कुछ अधिक कहने से अच्छा है कि चौकड़िया ही बोलती है कि चौकड़िया क्या कह रही है। आप सब लोग समझदार हैं। और कि गजरा बांधे सो कस के, गजरा बांधे सो कस के,
कि चिमटी रह गई फंस के, गजरा बांधे सो कस के, चिमटी रह गई फंस के। और फूल संवारत केस बिखर गए, सुनैना रह गए हंस के। वो आ गई याद तबही फिर उनकी, आ गई याद तबही फिर उकी। सो उमड़ो रोम हरस के, ओ आई राजनो राज जानबे, आई राजनो राज जानबे, धीरे धीरे मस्के। हमारे यहाँ का मस्के शब्द जो है वो गुमसुम आती है, चुपचाप जो आती है, दबे पांव आती है, इस तरह से उसका जिक्र किया जाता है। और थोड़ा सा पैर दबा दबा के चलना, उसको हम मस्के कहते हैं। और एक और है, जीवन पर आधारित एक चौकड़िया है कि जीवन मौन लगो सो खुरमा, जीवन मौन लगो सो खुरमा, जैसे आँखन सुरमा। जीवन, कवित्री शिवालिनी यादव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। इस पटल की एडमिन पूरे देश में जानी जाती हैं कवित्री भारती जन दिव्यांशी जी। हरिवल्लभ हरि जी को मैं प्रणाम करता हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है कि उनको मैं देख रहा हूँ। महिमा जैन जी को प्रणाम। सभी अपने हैं और अपनों के बीच में एक जीवन का अपनापन जिसमें झलक रहा है, ऐसी कुछ चौकड़िया दे रहा हूँ कि जीवन मौन लगो सो खुरमा, जैसे आँखन सुरमा। ओ एक कुठरिया सी जो देहा, एक कुठरिया सी जो देहा, कब हो जावे मुरमा। सबके संगे ऐसे रहने, भारती जन जी, सबके संगे ऐसे रहने, जैसे बैंगन भुरमा। और राज भलो है बोई जगत में। हरिवल्लभ शर्मा जी, हरि जी, राज भलो है बोई जगत में, समय जान के ढुरमा। जीवन मौन लगो सो खुरमा, जैसे आँखन सुरमा। इस तरह से हमारा साल बीत रहा है और नव संवत्सर भी आने वाला है। नया साल भी आने वाला है और नव संवत्सर भी आएगा। इस अवसर पर भी मैं एक चौकड़िया दे रहा हूँ कि फिर से नव संवत्सर आ गो, सुरस आँखन बरसा गो। ओ मिल भी आ रहे जा रहे सबरे, मिल भी आ रहे जा रहे सबरे, सो मिल के मन सरसारो। ओ मिलबो नहीं हतो महीनन से, मिलबो नहीं हतो महीनन से, सो आज हिया हर सारो। ओ एक हतो को देख राज को, सो बिन बोले तरसा गो, बिन बोले तरसा गो। फिर से नव संवत्सर आ गो। हास्य की एक चौकड़िया और सुन लीजिए
खड़ी बोले में भी बहुत लिखा है, खड़ी बोली के भी मैं कुछ गीत सुना सकता हूँ और बुंदेली के भी कुछ गीत रखूँगा। इस बीच में एक चौकड़िया और देख लें कि हंस के मोखों तनक दिखाई, हंस के मोखों तनक दिखाई, सो हो गई चाई माई। और एक नजर में रस बरसा गई, एक नजर से रस बरसा गई, सो दिखी न फिर परछाई। और रात भई आई बर्राटन, सपने में बुंदेली में बर्राट कहते हैं, बर्राटन में। रात भई आई बर्राटन, सो धीरे से मुस्काई। ओ आई दौड़ राज की बाहन, आई दौड़ राज की बाहन, सो छूटे नहीं छुटाई। हंस के मोखों तनक दिखाई, सो हो गई चाई माई। इस तरह से बहुत सारी चौकड़ियाँ मैं आपको दे पाया। बुंदेली की बात जब चलती है तो एक बुंदेली रचना सुन लीजिए। इसका शीर्षक है खाए लेत। ललाखों भौजाई खाए लेत, ललाखों भौजाई खाए लेत, मम्मा खो माई खाए लेत। ललाखों भौजाई खाए लेत, मम्मा खो माई खाए लेत। खूब ठनी नंद बहू में, खूब ठनी नंद बहू में, खटपट खटाई खाए लेत, बाकी महंगाई खाए लेत। हमारे सुंदरलाल जी श्रीवास्तव जी बहुत बुंदेली के बहुत बड़े कवि हैं, अच्छे कवि हैं दतिया के। हमारे मनीराम जी शर्मा जी यहाँ विराजमान हैं। वे भी अभी बिल्कुल न्यू ब्रांड कवि हैं, नए बने हैं और उन्होंने 8-10 कविताएं लिख ली हैं। उनकी सरस्वती वंदना भी बड़ी फेमस है, पुरस्कृत हुए हैं उस पर। और मैं उनके ही निवास से बोल रहा हूँ, अपने माइक से बोल रहा हूँ। और मुझे बहुत बढ़िया हरिवल्लभ शर्मा भाई साहब मुझे सराह रहे हैं। महिमा जैन जी का तो जलवा ही अलग है, बहुत बढ़िया ढंग से एडमिन हैं। भारती जैन दिव्यांशी जी, सुबह भी उनसे मेरा प्रणाम हुआ था। फेसबुक पर उनसे करवद्ध नमन मुस्कुराता हुआ हो जाता है। मैं उन्हें बहुत पढ़ता हूँ, बहुत सुनता हूँ। भारती जैन दिव्यांशी जी को मैं इस पटल पर अभिवंदन कर रहा हूँ। और मेरा काव्य पाठ आगे के लिए है कि सास खो जमाई खाए लेत, मोड़ा मिल मताई खाए लेत, पटती ना दिखे खाइयाँ, भाई खो भाई खाए लेत, बाकी महंगाई खाए लेत। सतीश जैन नवल जी को प्रणाम करता हूँ। अफसर खो बाई खाए लेत, अफसर खो बाई खाए लेत, अफसर खो बाई खाए लेत, गले बंधी टाई खाए लेत। और दफ्तर की टाई पिस्ट संग लगी, बॉस खो बाकी चमचाई खाए लेत, बाकी महंगाई खाए लेत। मेड़ की लड़ाई खाए लेत, मेड़ की लड़ाई खाए लेत, खेत की बुवाई खाए लेत। को फंसो झूठ माट में,
कोऊ खो सच्चाई खाए लेत, बाकी महंगाई खाए लेत। आगे है कि नेता बन कसाई खाए लेत, नेता बन कसाई खाए लेत, देश की मलाई खाए लेत। कोऊ खो कोसबो फले, कोऊ खो बधाई खाए लेत, बाकी महंगाई खाए लेत। भीतरी बुराई खाए लेत। आदरणीय शर्मा जी, भीतरी बुराई खाए लेत, ऊकी चुगलियाई खाए लेत। बामन से कोऊ परेशान, कोऊ खोनाई खाए लेत, बाकी महंगाई खाए लेत। आखिरी है, रोग खो दवाई खाए लेत। भारती जैन जी, रोग खो दवाई खाए लेत, जुरी सब कमाई खाए लेत। वो घर घर की का कहें व्यथा, घर घर की का कहें व्यथा। सतीश जैन नवल जी को प्रणाम करता हूँ कि घर घर की का कहें व्यथा, लोग खो लुगाई खाए लेत, बाकी महंगाई खाए लेत। इस तरह से बुंदेली में मैंने बहुत कुछ लिखा है। एक बुंदेली तहत पढ़ देता हूँ। इस बुंदेली कविता का नाम है जो नहीं जम रही बात। देख लीजिए, सुन लीजिए। पान सुपारी कछुवई नैया, पान सुपारी कछुवई नैया, दवा दवाएं हाथ। पान सुपारी कछुवई नैया, दवा दवाएं हाथ। रिंकू पांचाल, रिंकू खुजा को मैं प्रणाम करता हूँ। महिमा जैन जी को प्रणाम करता हूँ। भारती जैन जी को प्रणाम करता हूँ। हरि भाई साहब को प्रणाम करता हूँ। शर्मा जी को। पान सुपारी कछुवई नैया, दवा दवाएं हाथ। जो नहीं जम रही बात, दक्षिणा ले वे सबसे आंगू, सीधो दे कतरात। जो नहीं जम रही बात। सर्वेश कुमार जी प्रणाम करता हूँ। बहुत बढ़िया कमेंट्स मिल रहे हैं हमें। हरिवल्लभ शर्मा जी को वंदन करता हूँ। भारती जी को, जैन जी को वंदन करता हूँ। तो दक्षिणा ले वे सबसे आंगू, सीधो दे कतरात। जो नहीं जम रही बात, लोटत रत हो लुखर गड़े में, कैसे तुम्हें पुसात। जो नहीं जम रही बात, दबे पाँव आत भड़े आसे, दबे पाँव आत भड़े आसे, लंपट दे भग जात। जो नहीं जम रही बात, टोड़ी तरह की नहीं बतात हो, टोड़ी तरह की नहीं बतात हो, औरन से बतियात। जो नहीं जम रही बात। मनोज जैन जी को प्रणाम करता हूँ। बहुत सारे लोग, पूरा देश मुझे देख रहा है इस पटल के माध्यम से। देश ही कहाँ लगता है, कई देश देख रहे हैं। ये पटल पूरे विश्व में छा रहा है। विश्व के सारे कवि इस पटल पर छा रहे हैं। तारीखों में बंधे हुए हैं सभी, समय से बंधे हुए हैं सभी, और इस बंधन में हम आपसे और आप हमसे बंधकर चल रहे हैं। कोरोना के इस बंधन से छूट जाएं और आपसे बंध जाएं, बस यही ईश्वर से कामना है, प्रभु से। और हो भी वैसे ही रहा है कुछ। अब वे दिन नहीं रहे।
टोड़ी तरह की नहीं बतात हो औरन से बतियात, जो नहीं जम रही बात चाहे जी पे दंदनात हो, फिर दब्बू बन जात, जो नहीं जम रही बात। मोह की बातें छीन और की अपनी बात बनात, जो नहीं जम रही बात। पिंकू पंचाल जी को मुझे कविता पसंद आ रही होगी। कविता हैगी बड़े दाऊ की, कविता हैगी बड़े दाऊ की, छोटे दाऊ सुनात, जो नहीं जम रही बात। सर्वेश कुमार साहब प्रणाम करता हूँ। ऐसे बंधे रहना, जी हाँ, हम सब ऐसे ही बंधे रहें, कोरोना से छूटे रहें, तो हम सब मिलते रहेंगे, जीवित रहेंगे। 20 का अंतिम छोर है, 21 में जितने भी लोग रहेंगे सब लंबी उम्र पाएंगे और कोरोना से मुक्त हो जाएंगे हम आप सभी। और अटल जी का दिवस आ रहा है और अटल जी पर मैंने एक संस्मरण सुना था और संस्मरण पर मैंने एक छोटी सी कविता लिख दी और समसामयिक है। बस 25 तारीख को अटल जी का जन्मदिन भी है। मैं एक हास्य रचना के माध्यम से अटल जी को याद करता हूँ। वे भी बहुत अच्छे हमारे देश के कवि रहे हैं। कि एक दिन अटल बिहारी पहुँचे भाषण देवे पाक, एक दिन अटल बिहारी पहुँचे भाषण देवे पाक, भरी सभा में बैठी थी एक मैम बड़ी चालाक, वाजपेयी की आंखन में वो डारे थी आंखें, सराबोर हो रही थी रस में पोर पोर पाखें, झिलमिल झिलमिल पहरेती वो, झिलमिल झिलमिल पहरेती वो चमकीली पोशाक, भरी सभा में बैठी थी एक मैम बड़ी चालाक, वाजपेयी को रुक रुक भाषण, वाजपेयी को रुक रुक भाषण पे भई वो पानी, और न्यौछावर कर वेखो हो गई वो अपनी जवानी, बच्ची सी लग रही थी चच्ची पे रहती तंग फिराक, भरी सभा में बैठी थी एक मैम बड़ी चालाक, मैडम बोली वाजपेयी से सुन लो एक प्रस्ताव, मैडम बोली वाजपेयी से सुन लो एक प्रस्ताव, हम भी कुंवारे तुम भी कुंवारे कर लो हमसे ब्याह, वाजपेयी ने आंख दबा के सहमत दई फटाक, भरी सभा में बैठी थी एक मैम बड़ी चालाक। डी.के. शर्मा साहब को प्रणाम करता हूँ, जय हो। सर्वेश कुमार जी को प्रणाम करता हूँ, भारती जैन जी को प्रणाम करता हूँ, महिमा जैन जी को प्रणाम करता हूँ। और ये आखिरी इस कविता का है कि मैडम बोली ब्याह अवई कर दे दो मोए कश्मीर, मैडम बोली ब्याह अवई कर दे दो मोए कश्मीर, और सबके आगे हाँ कर दे हो मिट जाए मन की पीर, नेताजी से आन लिपट गई दर्शक भये अवाक, भरी सभा में बैठी थी एक मैम बड़ी चालाक। आखिरी है कि अटल बिहारी बोले पगली, अटल बिहारी बोले पगली होत काहे हैरान, अटल बिहारी बोले पगली काहे होत हैरान, और जी दिन तय मुखों बरले है मिल जाए हिंदुस्तान, तो हो गई ठंडी बाकी छाती बढ़ गई बाकी साख, भरी सभा में बैठी थी एक मैम बड़ी चालाक। इस तरह के कुछ संस्मरण हमको मिल जाते हैं तो उसका काव्यानुवाद कर देते हैं और आपके सामने एक हंसी का
माहौल बन जाता है। बुंदेली की एक कविता और सुनाने के बाद मैं खड़ी बोली के एक दो गीत और सुना देता हूँ। समय में बंधे हुए हैं, समय भी हो रहा है कि खूब ही तो खाए हैं, खूब ही तो खाए हैं हराम के पुआ, खूब ही तो खाए हैं हराम के पुआ, फिर रहे हो काहे अब फुलाएं गलसुआ, अपने ही नहीं सुनते अब देख मुस्कुरात। पटल पर सभी मित्रों को सादर प्रणाम करता हूँ और मैं मनोज जैन जी को प्रणाम करता हूँ। आदान प्रदान लगा रहता है ये प्रणाम का, और कविताएं भी जारी हैं। डबल टेबल चबल सुख ले रहे हैं अपन सब मिलके। और न ये कोरोना आता और न ये लॉकडाउन होता और न ये कवि सम्मेलन रुकते, और ये कोरोना की ही देन समझें, एक लॉकडाउन की देन समझें। समय का परिवर्तन देखें कि कहाँ हम बरसों में आपको नहीं मिल पाते थे और अब घंटों घंटों रोज़ मिल रहे हैं फेसबुक के माध्यम से। सिर्फ एक दूसरे को छू ही तो नहीं पा रहे हैं, बाकी सब हो रहा है जो होना चाहिए। खूब ही तो खाए हैं हराम के पुआ, फिर रहे हो काहे अब फुलाएं गलसुआ, अपने ही नहीं सुनते अब देख मुस्कुरात, के तिली लिली मोड़ा छेटात, लुट गो है दद खानो खेल लो जुआ, फिर रहे हो काहे अब फुलाएं गलसुआ, लमछर्री देत कबहू कबहू सिकुड़ जात, बात करत गोल मोल तुरत पलट जात, चली चाल ऐसी जो चलत केचुआ, फिर रहे हो काहे अब फुलाएं गलसुआ, छोड़ो सब उल्लपन करो भले काम, गारी ना दे को ले के नाम, छुप छुप के मारे कई मसक टेटुआ, खूब ही तो खाए हैं हराम के पुआ, खूब ही तो खाए हैं हराम के पुआ। एक रचना मैं कुछ खड़ी बोली के भी गीत सुना दूं, क्योंकि केवल 10 मिनट बचे हैं और 10 मिनट के अंदर मैं एक दो गीत सुना सकता हूं। आप मुझे दाद दे रहे हैं और बहुत अच्छे ढंग से सुन रहे हैं, नहीं तो यहाँ तो लोग खाज देने के लिए तैयार हैं। इस ज़माने में दाद देने वाले कम, खाज देने वाले ज़्यादा हैं। और आप सबको मैं तहे दिल से प्रणाम कर रहा हूँ। सर्वेश कुमार जी कि बिना लेस की लूज फाइल सा, बिना लेस की लूज फाइल सा लगता है तन मन, स्वीकारा है जब से हमने पश्चिम का दर्शन, अब ना दिखती कलम दवातें, अब ना दिखती कलम दवातें घर में रामायण, कोई नहीं करता है संध्या विधि से पारायण, सील लगे भी झूठे दिखते सारे सत्यापन, स्वीकारा है जब से हमने पश्चिम का दर्शन, लाज लिहाज गया चूल्हे में आओ भगत बंधन, शास्त्री जी कहलाते हैं पर ना चोटी चंदन, वेश बदल कर करते हैं नामों में परिवर्तन, स्वीकारा है जब से हमने पश्चिम का दर्शन,
घर का मटिया मैट कर दिया अपनी अपनी तान। बेघर होकर घूम रहे हैं घर घर में श्रीमान। जुड़ ना पाए टूटे ज्यादा इसीलिए अनबन। स्वीकारा है जब से हमने पश्चिम का दर्शन। एक गीत और है कि आलपिनों में सहपत्रों से लगे रहे पीछे। भारती जैन दिव्यांशी जी को समर्पित कर रहा हूँ ये गीत। सर्वेश कुमार जी भी सुन लीजिए। आलपिनों में सहपत्रों से लगे रहे पीछे। मुख पृष्ठों को सबने देखा हम रह गए नीचे। आलपिनों में सहपत्रों से लगे रहे पीछे। मुख पृष्ठों को सबने देखा हम रह गए नीचे। पड़े रहे हम कई दिनों तक थी आवक शाखा। बढ़वाया आगे आवेदन कह दादा काका। इतने पर भी कक्ष प्रभारी, इतने पर भी कक्ष प्रभारी रहे नयन मीचे। और मुख पृष्ठों को सबने देखा हम रह गए नीचे। राममूर्ति सिंह अधीर जी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, हमसे जुड़े हुए हैं। सुविधा शुल्क मांगने बैठे कार्यालय कर्मी। थोड़े बैठे रहो। तकनीकी परेशानी और ये टेलीफोन बहुत आ रहे हैं। इसका ये कारण है कि पटल से प्रभावित बहुत सारे कवि लोग हैं और हमसे और प्रतिक्रियावादी जो आप सब लोग श्रोता लोग हैं, उनसे जुड़ने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। वे सारे लोग अपेक्षाकृत अपन को प्रतिक्रियाएँ देना चाहते हैं, लेकिन वे इस समय पर दे रहे हैं जो नहीं देना चाहिए और व्यवधान आ जाता है। चलो कोई बात नहीं, मैं उन सबको भी सहन कर रहा हूँ और आप भी सहन कर रहे हैं। और मैं आगे पढ़ रहा था कि सुविधा शुल्क मांगने बैठे कार्यालय कर्मी। खोई सबने मर्यादाएं ला दे बेशर्मी। नस्तीबद्ध हुए फाइल में नहीं कोई खींचे। मुख पृष्ठों को सबने देखा हम रह गए नीचे। कद में लगते हैं बेहिमगिर हम लगते राई। जिसका कोई नहीं पर उसका कोई है भाई। राममूर्ति सिंह अधीर जी को प्रणाम करता हूँ। सूखे रहे तने आशा में कौन इन्हें सींचे। मुख पृष्ठों को सबने देखा हम रह गए नीचे। और रह गया है और मैं आप सबके सामने हूँ। एक गीत पढ़ देता हूँ। एक गीत और शायद 2-3 मिनट ही रह गए होंगे। मन में नहीं हुलास, कितने भी वे देव तुल्य हों, कितने भी हों खास।
उनके घर क्या जाना जिनके मन में नहीं हुलास। मनोज जैन जी, प्रणाम करता हूँ आपको। अग्रवाल साहब भी यहाँ मौजूद हैं। महिमा जैन जी को प्रणाम करता हूँ। स्वागत है आप सभी का। कितने भी वे देव तुल्य हों, कितने भी हैं खास, उनके घर क्या जाना जिनके मन में नहीं हुलास। आओ न आदर है ना उनके, ना नैनों में नेह, लगते हैं चिकनी काई से जैसे चिकनी देह। ज्ञान नहीं ओलम का उनको, नाम है ज्ञान प्रकाश। नाम नहीं ओलम का उनको, नाम है ज्ञान प्रकाश। उनके घर क्या जाना जिनके मन में नहीं हुलास। बोल लगे मिस्री से उनके, कड़वे लगे विचार, ऐसे लोग भले गोरे हों काले से बेकार। उनकी मिस्री से अच्छा है, उनकी मिस्री से अच्छा है खा लेना सल्फास। उनके घर क्या जाना जिनके मन में नहीं हुलास। आखिरी है कि कुटिल हंसी हंस हंस कर करते बड़ी सलोनी बात, मौका लगते ही मारे भी तुरंत पीठ पे लात। ज्ञान परोसे सबको ऐसे, ज्ञान परोसे सबको ऐसे हो कबीर रैदास। उनके घर क्या जाना जिनके मन में नहीं हुलास। और आखिरी गीत पढ़ के मैं विदा लूँगा और उसका शीर्षक है लोग चले जाते। कोरोना में बहुत सारे लोग चले गए, राममूर्ति जी, भारती जैन साहब, बहुत सारे लोग चले गए और अभी चले जा रहे हैं। लेकिन 21 जैसे ही लगेगी सब रुक जाएंगे, कोई नहीं जाएगा। ये हम लोगों की प्रभु से प्रार्थना है और प्रार्थना स्वीकार होगी और हो ही चुकी है। समझो कि जब तक साथ रहा करते हम समझ नहीं पाते, स्मृतियां तो रह जाती पर लोग चले जाते। दिवस जयंती वर्ष मनाते, कर्मों को गाते, पर जीवित रहने तक उनसे कुछ भी ना पाते। जब जब आती याद तभी तब रहते पछताते, स्मृतियां तो रह जाती पर लोग चले जाते। अब भी उनसे कुछ सीखें हम पढ़कर संस्मरण, कैसी थी आचार संहिता कैसे सदाचरण। बार बार धरती पर कम ही ऐसे जन आते, स्मृतियां तो रह जाती पर लोग चले जाते। धन्यवाद राममूर्ति सिंह जी अधीर जी को। आखिरी है कि देव नुमा बे पूजे जाते, पुरखे कहलाते, रोम रोम में बसने वाले भूल नहीं पाते, तो जीवित रह जाते हैं उनके। हरिवल्लभ शर्मा जी, जीवित रह जाते हैं उनके, कुछ दिन तक खाते, और स्मृतियां तो रह जाती पर लोग चले जाते। मैं प्रणाम करता हूँ। समय पूरा हो चुका है और मैं 1-2 मिनट लेट आया था तो 1-2 मिनट ज़्यादा हो चुके हैं। और मैं इस पटल को प्रणाम करता हूँ। इस तरह के पटल ना होते। भारती जन दिव्यांशी जी और महिमा जी को मैं प्रणाम करता हूँ। कमल काव्य कुंज को मैं अभिवंदन करता हूँ कि हम सब जैसे साहित्यकारों को अवसर देते रहे हैं। और मैं इस पटल के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूँ दिव्यांशी जी को, मैडम को, कि हमारे दतिया में बहुत सारे कवि हैं और
मैंने उनका नंबर भी दिव्यांश जी को भेजा था, सुबह भी बोला था। हमारे भाई साहब दादा सुंदरलाल श्रीवास्तव जी बुंदेली के बहुत बड़े कवि हैं, हमारे पास ही बैठे हुए हैं आदरणीय मनीराम शर्मा जी। वे भी सरस्वती वंदना लिख की ऐसी कृपा हुई सरस्वती जी की कि उन्होंने एक 10-15 कविताएं अभी लिख दी। अगले साल उनका काव्य संग्रह भी आ जाए तो कोई गजब की बात नहीं है, क्योंकि लगातार लिख रहे हैं और दतिया में बहुत साहित्य सृजन अच्छा चल रहा है। कमल काव्य कुंज नहीं होता तो बहुत सारे साहित्यकारों को राहत नहीं मिलती और हो सकता है बहुत सारे कवियों की और कमी हो जाती। हम सारे साहित्यकारों को जिंदा रखने के लिए कमल काव्य कुंज गवाही है। साहित्यकार को प्राण दे रही है हमारा काव्य कला कमल काव्य कुंज, और मैं इस कमल काव्य कुंज को दिव्यांशी जी को, हरि जी को, मनोज जैन जी को, भारती जैन जी को, महिमा जैन जी को, सभी को तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। जय हो आज की। धन्यवाद।